हम राजकोष को लूटेंगे और फिर तुम हमें वहाँ से बाहर लेकर आओगे। कभी नहीं, मेरा बेटा राजद्रोह कभी नहीं करेगा। सोच लो बच्चे, माँ की जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा कर। बहुत बढ़िया। सुनो साथियों, तुम लोग इसकी माँ को लेकर अपनी निर्धारित जगह पर पहुँचो। कहाँ लेकर जा रहे हो माँ को? वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम हमें सुरक्षित महल से बाहर निकालोगे। क्या है इसमें, दिखाओ। सिपाही, वो बलराम है, मेरा भरोसेमंद। आने दो उसे। सही इंसान को चुना मैंने महल में आने के लिए। अब जल्दी चलो राजकोष की तरफ। बलराम पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ जम्बो। बलराम, महाराज का विश्वास टूटने मत देना। चाहे जो हो जाए, सही का ही साथ देना। तू सही का साथ देगा तो माँ का साथ कौन देगा? डरना नहीं बलराम। बोल, माँ को बचाएगा या राजा के खजाने को? राजा खजाना फिर से जुटा लेगा तो फिर से माँ कहाँ से लाएगा? अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुम लोग यही रहना, मैं अभी आया। लड़के, चतुर्मल से चतुराई मत करना वरना अपनी माँ को खो देगा। महाराज, सेनापति काका। घड़े ले आए बलराम? हाँ, और क्या बलराम? क्या बात है? वो घड़े माँ। बलराम, बिना डरे कहो। वो घड़े में चोर है। इन घड़ों में तो कोई नहीं है। लगता है वो राजकोष की तरफ गए हैं। चारों तरफ फैल जाओ। तुमने बहुत साहस दिखाया बलराम। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। हाँ बलराम, सुनो, कुछ सैनिकों को बलराम की माँ को खोजने भेजो, जल्दी। डरो नहीं बलराम, जंबो को कुछ नहीं होगा। देखो प्रिय, ये घुसखोर तुम्हें चोरी के आभूषण चढ़ा रहा है। हम छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं, हमें पकड़ना असंभव है। माँ को कहाँ ले गए वो? ज्यादा चूत चपाड़ की तो बलराम गया समझ।
कहीं कहीं उन्होंने माँ को पीछे से भाग निकलते हैं, वहाँ कोई नहीं है। मेरा धनुष दो। वाह भैया, मेरी माँ कहाँ है? मैंने कहा था ना, अगर हमें धोखा दिया तो अपनी माँ को भूल जाना। अब वो कभी नहीं मिलेगी। जगन, मेरी माँ की रक्षा करना। क्या हुआ बड़े पंडा जी? बलराम एक भक्त अपना सामान मंदिर में भूल गया। हाँ? मैं दे आता हूँ। पुरी का सबसे प्यारा बच्चा है तू। ये सड़क की चिकनाई लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। हमें कुछ करना पड़ेगा। महाराज, एक उपाय है। मैं अभी आया। अब घर्षण की वजह से कोई चिकनाई से नहीं फिसलेगा महाराज। सच में बलराम पुरी का सबसे होनहार बच्चा है। इतनी देर कर दी, कब से तेरी राह देख रहा हूँ। अरे, पुरी के सबसे होनहार बच्चे को बहुत काम होते हैं जगन। अच्छा, हाँ तो आज मैं नहीं होता तो हमारा दल गुरुकुल में हार जाता। माँ बाबा की दुकान का सामान खराब हो जाता। तेरे भक्त का सामान पीछे छूट जाता और महाराज के साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। बलराम, जो जैसे होना होता है वो वैसे हो ही जाता है। मनुष्य तो बस नियति का निमित्त होता है। वाह 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 वाह, मतलब मैंने जो भी किया उसका कोई महत्व नहीं। महत्व है, पर ये सोच लेना कि मैं ना होता तो ये काम नहीं होता, ये सोचना गलत है। ये अभिमान है। अभिमान? मैंने तो बस अच्छे ही काम किए और सबने देखा जो मैंने किया। कोई और नहीं कर पाता वो सब। हाँ, और तुझे इसमें भी अभिमान लगता है? जा रहा हूँ मैं, मुझे नींद आ रही है। प्रणाम माँ बाबा। शायद जल्दी में होंगे। सौर मंडल के 9 ग्रहों के नाम बताओ। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। बहुत बढ़िया। अगला सवाल। 16 गुना 2.5 40। बहुत अच्छे शंभू, तुम्हारा दल जीत गया। शंभू नहीं होता तो हम नहीं जीतते। शंभू कमाल है। ये क्या हो रहा है? शंभू, निताई, सुनो ना। हाँ?
अरे रुको, आपका सामान। क्या हुआ बड़े पंडा जी? बेटा, एक भक्त अपना सामान मंदिर में भूल गया है। मैं दे आता हूँ। पुरी का सबसे प्यारा बच्चा है ये। जगन, अब यहाँ कोई नहीं फिसलेगा। सच में पूरी का सबसे होनहार बच्चा है तू। जगन, जगन सुनना। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। गरुड़, आप मुझे देख सकते हो? गरुड़, ये क्या हो रहा है? जो कल हुआ वही सब वापस हो रहा है, पर वहाँ मैं नहीं हूँ। कोई मुझे देख नहीं पा रहा, जगन तक नहीं। भगवान सबको देखते हैं, बस हमारा अभिमान उन्हें हमसे दूर कर देता है। एक बार मुझे भी अभिमान हो गया था, तब भगवान ने मेरे साथ भी ऐसी ही लीला की थी, मेरा मान भंजन किया था। क्या किया आपने उन्हें मनाने के लिए? बलराम, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया भगवान के परम भक्त हनुमान जी ने किया। उन्होंने मुझे स्मरण दिलाया, जो गति है, जो शौर्य है, वो सब प्रभु के प्रताप से है। हनुमान जी ने भीम का भी मान तोड़ा था ना? हाँ, क्योंकि वो भक्त शिरोमणि हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलकर तुम्हें तुम्हारे प्रभु फिर से मिल सकते हैं। कैसे? बताइए ना। हनुमान जी के दो गुण हैं जो भगवान को प्रिय हैं। एक तो नाम जाप और दूसरा कर्तव्य पालन। हनुमान जी कभी राम नाम लेना नहीं छोड़ते और वो अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। तुम्हारे पास सूरज डूबने तक का समय है। अगर तुम बात समझ गए तो सब ठीक हो जाएगा, और नहीं समझे तो तुम हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो जाओगे। बस हनुमान जी के रास्ते पर चलो, शायद तुम्हारा मंगल हो जाए।